हर समय, हर जमाने में, हर युग में संघ में शक्ति रही। आप देख लीजिए, चाहे वह समाजवादी पार्टी सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार की हालत देख लीजिए, गरीब और किसान की बात कोई सुनने वाला नहीं है। निरंतर गरीब और किसानों का शोषण हो रहा है। आम जनता में त्राहि त्राहि मची हुई है। अराजकता कम नहीं है, कहने के लिए है। आप देखिए, आवारा पशुओं की भरमार है। छुट्टा आवारा पशुओं से किसान निरंतर परेशान है। आवारा पशुओं के द्वारा किसानों का इतना नुकसान किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आवास पेंशन में देख लीजिए, अभी पूर्व में कलंदरपुर में एक बैठक कराई गई थी, वहां ज्ञापन पत्र दिया गया। कई अपात्र लोग जिनके यहाँ सरकारी नौकरियां हैं, लाल कार्ड, राशन कार्ड का वो फायदा उठा रहे हैं, और जो बेचारे झोपड़ी में रह रहे हैं उनके सफेद कार्ड भी नहीं बन पाए। यह बड़े दुख का विषय है। प्रयागराज जनपद में भूमि अधिग्रहण वर्तमान समय में जोरों पर है। औद्योगिक गलियारा के लिए प्रयागराज का प्रशासन बगैर किसानों की सहमति लिए जबरन औने पौने दाम पर किसानों की जमीन अधिग्रहण करना चाहता है, जबकि वहां पर प्राइवेट रेट 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए प्रति बीघा जमीन है। बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत करने के बाद जिलाधिकारी मंडलायुक्त के द्वारा 40% सर्किल रेट बढ़ाए गए। फिर भी वहां की जमीन बहुफसलीय जमीन है, किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहता। पूर्व में पहले भी किसान अपनी सारी जमीन खो चुका है। तमाम नेशनल हाईवे बनाए गए किसान की जमीन में। बबलू भैया, बबलू भैया, और सांसद के चमचे हैं तलुए चाटने वाले। अब आप लोगों को मैं जगाना चाहता हूं, जागने का प्रयास करिए। विधायक और सांसद के साथ फोटो खींच के फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी डालना बंद कर दीजिए। ये आपकी बात सुनने वाले नहीं है। सिर्फ फोटो खिंचवा के इनके तलुए चाटो, वोट के समय में ये आपको यूज करेंगे, यूज एंड थ्रो, डिस्पोजल समझ के, चुनाव हो जाने के बाद आपको फेंक देंगे निकाल के। अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़िए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये मेरा वादा है आपसे। हमें भी 17-18 वर्ष हो गए इस किसान यूनियन में काम करते। मैं किसी सांसद विधायक का तलुआ चाटने नहीं गया और ना जाता हूं, और मैं जाऊंगा। और जिस दिन किसान की सरकार बनेगी, दिमाग में रख लीजिएगा, उसी दिन किसान के संपूर्ण काम होने शुरू हो जाएंगे। किसी में कोई फर्क नहीं है। अगर एक जनरल बीमार हो जाए, अगर उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए, मैं मंच से कह रहा हूं, नोट कर लो मेरी बात। अगर एक जनरल बीमार हो जाए, अगर ब्लड की व्यवस्था हो, उसको जरूरत पड़ जाए, क्या वो जनरल का ही ब्लड लेगा? ब्लड अपना देगा। एक झाड़ू बहारू करने वाले बेस्टर का भी ब्लड उसको चढ़ सकता है। हमारे यहाँ पे भगवान क्या बदलाव ले आए बताओ, कोई बताए? वही यहाँ में है और नए साथी भी हैं। ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं, बहुत दिन के बाद आ जाए संगठन में हमारे साथ। कभी ये बता दे मेरे बारे में, हमेशा एकदम घर के तरीके रहे। तो आप लोगों को जागना होगा। आज मैं इनको 21 बिंदु पे दूंगा ज्ञापन पत्र। 21 बिंदु पे मैं ज्ञापन पत्र इनको दूंगा। मीटर ये लगाने जाते हैं तो घोर विरोध करो, कोई भी हमारा किसान मीटर नहीं लगवाएगा। वैसे बिजली जलाओ। अगर ये मीटर लगाने जाते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, इनको वहीं बैठाओ और हमें फोन करो, मैं होके गया हूँ।
पूर्व में इफ्को फैक्ट्री जब वहां बनने को आई तो किसानों के साथ समझौता हुआ कि 70% लोग लोकल के रखे जाएंगे, 30% लोग बाहर के रखे जाएंगे। लेकिन इफ्को के द्वारा ऐसा नहीं हुआ। 70% बाहर के लोग रखे गए, 30% लोकल के लोग रखे गए। और आज भी जो लोकल के लोग रखे गए उनको परमानेंट नौकरी नहीं मिल पाई। 15 दिन नौकरी दी जाती है, 15 दिन बैठा दिया जाता है, उनके रोजमर्रे की रोटी खराब हो जाती है। अगर उनकी हालत खराब है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि बगैर किसानों की सहमति लिए वो 66,000 केवीए का लाइन खींच सके अपने फैक्ट्री के लिए। के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी देश को बेचने के चक्कर में पड़े। 36,000 करोड़ रुपए, 36,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी LIC के ऊपर दबाव बना के पैसा लेके अडानी और अंबानी को बिजनेस करने के लिए पैसा दे दिए बिना ब्याज। वही 36,000 करोड़ रुपए अगर आज बैंकों के माध्यम से हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को ब्याज पर भी दिए होते तो वो बेचारे अपने रोजगार की तरफ बढ़ जाते। अमेरिका के साथ वो समझौता कर लिए। अब अमेरिका से दलहन, तिलहन, सरसों, गेहूं का निर्यात वो करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे।